क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो सच में भला है। सच में उसने हमारी जिंदगी में एक दिन जोड़ा है। उसके अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है मेरे दोस्तों, उसकी दया ही हमारे लिए काफी है। वो मेरे दोस्त का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे मेरे दोस्त का। उससे प्रार्थना करेंगे, उसके आराधना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को खोलेंगे सज्जन और कहेंगे प्रभु मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं प्रभु दिल से। वो पिता हमारे साथ है, बातचीत करें। टूटा हुआ मन प्रभु आप चाहते हैं पिता, सच में आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर। परिप्राद विनती ईश्वर के नाम से मांग लेते फिर से। टूटा हुआ मन तू चाहता है, खुद को मैं नम्र करता हूँ। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, और कुछ नहीं मैं हो जाता, अब 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 कुछ नहीं मैं हो जाता, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की याद में लगा हुआ हूँ। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की याद में लगा हुआ हूँ। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। जीवन भर तेरे
है जिसे कोई छीन ना सकेगा। यीशु के प्यारे में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खोता जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खो जाऊं। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। उत्तम भाग मुझे मिला है जिसे कोई छीन ना सकेगा। उत्तम भाग मुझे मिला है जिसे कोई छीन ना सकेगा। यीशु के प्यारे में मैं खोता जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खोता जाऊं, यीशु के प्यारे में मैं खो जाऊं। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नखरे करता हूँ। कहेंगे टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नखरे करता हूँ। तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा। और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता। यीशु के जैसा मैं बनता जाऊं, यीशु के जैसा मैं बन जाऊं, यीशु के जैसा मैं बन जाऊं, यीशु के जैसा मैं बन जाऊं। तेरे जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे जैसा मैं बन जाऊं, तेरे जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे जैसा मैं बन जाऊं। सच में मेरे जीसस में इस गीत में इस प्रकार कहा गया है कि टूटा हुआ मन में लाता हूं, खुद को मैं तेरे सम्मुख अर्पित करता हूं। मेरे सच में अपने टूटे हुए मन को, जो दुनियादारी ने बहुत सी बातें या अपनों ने करके तोड़ा है, वो अपने यीशु के सम्मुख रखें और कहें कि प्रभु देख, मैं टूटा हुआ मन तेरे सम्मुख लाता हूं और खुद को तेरे सामने समर्पित करता हूं। प्रभु जी, प्रभु बहुत से दुख आते हैं, परेशानी आती है, पर पिता तू मेरे साथ रहता है। यीशु तू मेरे साथ हर समय खड़ा रहता है। कहेंगे मेरे साथ मिलकर, दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में
दिल का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गोर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। अपने सामने पकड़ जाए कुछ समय के लिए सज्जन, और उसका धन्यवाद देते रहे कि वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, और कहेंगे उसकी बड़ाई करेंगे। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल करेंगे। जलाल 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 तेरा है, जलाल करेंगे सब। जलाल 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 तेरा है,
खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आकाश तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, 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 जरीद बरीद महादरिया और फूलों से धरती सजाई, जरीद बरीद महादरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तुम्हें कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, 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 चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, शाहे ज़मातो जिंदा खुदा दो, 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 नाज़ों की मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ मुझे तेरी जरूरत है। एक बार मिलकर कहेंगे सज्जन, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत
मुझे तेरी जरूरत है, सच में मुझे तेरी जरूरत है। कोई जन प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरी तारीफ हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया यीशु राजा। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो आज का दिन आज की सुबह नहीं देख पाए प्रभु परमेश्वर। हफ्ता भर आपने हमको संभाला, हमारी जरूरत को तूने पूरा किया यीशु। हम तेरा लाख लाख करोड़ धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, नाम के पवित्र आत्मा आपके दादासी को सत्ता मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका दास हमारे लिए जो वचन बोए हम सुनने वाले बोले मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको कल बुद्धि समझ दे, हम आपके वचन को समझ सके, उन पे चल सके यीशु राजा। आप दया करने यीशु प्रभु। नाम के पवित्र आत्मा विनती भवन को सौंपते हैं यीशु राजा। इस विनती भवन के चारों आप दूध का पैरा हो, हर एक गंदी उसकी आत्मा से उठाना प्रभु जी। आप दया करने यीशु राजा। और ये छोटी सी प्रार्थना हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भजन संहिता 67 6 और 67। बच्चे बात न करें। निकालिए सबने, शुरू करें। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और करें, क्योंकि तू देश से लोग बचाए कर्म से करेगा। तू राज्य के राज्य अगुवाई करेगा, अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। उसने हमें आशीष दी है। एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। या परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद। सब बैठ जाए और भाई वो भी बात करेगा। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धरती पर
कितनी दूर है पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए धन्यवाद 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 शैतान के बांधे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है शैतान के बांधे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है शक्ति देकर यीशु हमको बलवान बनाया है शक्ति देकर यीशु हमको बलवान बनाया है धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए धन्यवाद 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 बैठ जाइए सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और भजन सीता को जो हमने पढ़ा है इसमें से बहुत सी बातें सीखने के लिए हैं और एक आधा पद में पढ़ के आपके लिए फिर आगे बढ़ूंगा, फिर दूसरे वचन से हम बात करेंगे। भजन संहिता 67 को हमने अभी भाई के द्वारा पढ़ा है और भजन संहिता 67 का जो पहला पद है वह इस प्रकार से है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चेहरा, परमेश्वर का जो मुख है, परमेश्वर की जो ज्योति है, परमेश्वर का जो प्रकाश है, उसके द्वारा हमें भी चांदना मिलता है, उसके द्वारा हमें भी आशीष मिलती है, उसके द्वारा हमारा अंधकार में जीवन ज्योति में आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर का चेहरा देखने से जो तसल्ली मिलती है, जो नूर चमकता है, जो चेहरे पर खुशी आती है, वो किसी और का चेहरा देखने से नहीं आती है। क्योंकि आपको पुराने समय में सुना होगा, बहुत से लोग इस तरीके से किसी को देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ये दूसरों कहते हैं यार आज उसका चेहरा देख लिया, समझ रहे हैं क्या बोलते, उससे मनूस करके बात करते हैं। क्योंकि उसका चेहरा देखने से उसके काम बिगड़ गए, उसका चेहरा देखते उसको घबराहट आ गई, उसका चेहरा देखते ही उसने आज मन में सोच लिया कि आज मेरा काम खराब हो जाएगा। समझ रहे बात को? पर परमेश्वर का चेहरा और उसका प्रकाश आपकी जिंदगी को चमका देगा, वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, अंधकार को दूर कर देगा और आप ऐसे कहेंगे कि अरे मेरे लिए तो रास्ता खुल गया जब से मैंने उसके चेहरे को देखा है,
जब से मैंने उसके वचन को पढ़ा है, जब से मैंने उसका वचन सुना और अपनी जिंदगी में लागू किया और मैंने उस पर विश्वास किया, तब से मेरी जिंदगी बदल गई। समझ रहे बात को? इसलिए कहता है परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह कर। जैसे भाई वो भी कह रहे थे कि अनुग्रह की हम सबको जरूरत है, दया की जरूरत है। अगर हमारे ऊपर दया ना करे तो एक दिन भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। हमारी मर्जी से हो सकता है, हमारे सपने हो सकते हैं, हमारी लालसा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। आपको घर में अगर कोई खाना अच्छा बना रहा है, उसकी खुशबू आ रही है, तो आपकी इच्छा होगी कि आज ज्यादा खाऊंगा। पर क्या ये पक्का पता है कि आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना आप खा लेंगे? समझ रहे बात को? कोई गारंटी नहीं है। इच्छा कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, पर अंदर तक जाने की भी मर्जी उसकी है। आपने सुना है बुजुर्गों के द्वारा, कोई भी पत्ता अगर हिलेगा उसकी वजह से, उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, ऐसे कहा जाता है। और ये सच्चाई है। आसन में कहते कि जब वृक्ष हिलते हैं, हवा चलती है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते नीचे गिर जाते हैं और नए पत्ता आता है, और कोमल डालियां आती हैं और कोपले आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और इस तरीके से संसार में वो फल जाते हैं और हर एक की जरूरत को पूरा करते हैं। ये परमेश्वर ने तो किया है। एक पेड़ पे फल आना मेरी और आपकी खूबी नहीं है, मेरी और आपकी ताकत नहीं है। परिवार में एक बच्चे की आशीष देना और बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, ये मेरे और आपके संस्कार नहीं है, ये परमेश्वर की दया है आपके ऊपर। कोई माँ बाप अपने बच्चे को सुबह शाम गाली गलौज सिखाता है, प्रैक्टिस कराता है, ट्रेनिंग में भेजता है? कोई नहीं करता ना। हर कोई माँ, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, कंगाल हो, वो अच्छा सिखाने की कोशिश करता है। पर अच्छा सिखाने के बावजूद भी कुछ बच्चे या कुछ जन निकम्मे निकल जाते हैं। निकलते नहीं निकलते? क्या उसमें माँ बाप की गलती है? नहीं भैया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर की मर्जी में चलता है सब कुछ। परमेश्वर अनुग्रह करता है, इसलिए बच्चे को सिखाइए जरूर, पर बच्चे से ज्यादा खुद सीखिए परमेश्वर से, उसका अनुग्रह लीजिए और अपने बच्चों पर अनुग्रह उतरने दीजिए। और उसे कहिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे पर और फिर मेरे बच्चों पर भी जो तूने मुझे दिए हैं। आपकी जिम्मेवारी, आपके बच्चों की, आपके आने वाले वंश की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। अपने वंश को अपने वश में ना करके परमेश्वर के वश में कर, ये परमेश्वर के हाथ में दे दो और परमेश्वर उसकी जिम्मेवारी सही तरीके से उठाएगा। कई बार माता पिता अपने बच्चे की सारी जरूरत नहीं पूरी कर पाते। आज का इतना महंगा जमाना है कि एक छोटा फोन, आईफोन लेने के लिए या सैमसंग या कोई भी कंपनी का फोन लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। इतनी तो सारे परिवार की लगा के मजदूरी नहीं है, महीने की इनकम नहीं है इतनी। और एक ही झटके में एक फोन के लिए एक बच्चा अगर जिद करे, कर देंगे हम जरूरत पूरी? नहीं कर पाएंगे। परिवार की परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से जब झगड़े होते हैं तो आप समझ लेना बात को कि फिर वो हालात बिगड़ जाते हैं। तो हमारी जरूरत को कौन पूरा करेगा फिर? परमेश्वर। मैं आपको पूरा ध्यान, आपका पूरा भरोसा सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर लाने की कोशिश करता हूं। मैं खुद उस पर भरोसा करता हूं हर बात के लिए। कोशिश करेंगे, हम इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने प्रबंध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होते नहीं है। लास्ट में थक जाते हैं, घुटने टेकते हैं, फिर वही प्रबंध करता है, वही कहता है मैं हूं ना। मनुष्य ने अगर आपसे किसी ने भी कहा मैं हूं ना, तो धोखा मिल सकता है, पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। यीशु कहता आई एम द वे, है ना, आई एम द ट्रूथ, समझ? आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूं, जीवन सत्य मार्ग मैं हूं। कोई मनुष्य ऐसे कहेगा? एक बात जरूर कहेगा, मैं तेरा बाप हूं, तेरे को समझ नहीं आती? नहीं, उसको डांट देगा। मैं तेरा चाचा हूं, तुझे पता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, बदतमीज। हम उसे याद दिलाएंगे, उसे भी पता है, कोई रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी मर्जी है, क्योंकि हम नहीं करते।
जिसने हमें बनाया सबसे पहले वो परमेश्वर है। जिसने आदम की सृष्टि की, उसको रचा अपने हाथों से, वो परमेश्वर है। शब्दों से नहीं आपको बनाया गया, हाथों से बनाया गया। और अपनी ताकत, अपना श्वास, अपना दम आदम में फूंक दिया। हमारे अंदर उसका दम है। प्रियो, 9 महीने बच्चा पेट में रहने के बाद जब डिलीवरी होती है, उसके बाद पता चला कि बच्चा तो बचा ही नहीं। ऐसे केस मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। डिलीवरी होती, बच्चा नहीं बचा। कल एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की तस्वीर भेजी, बड़ी कमजोर थी, और उसको मैंने देखा था जब उसकी डिलीवरी हुई थी। और फिर से उसने अब फोटो भेजी तो उसमें बदलाव था। तो फिर मैंने दोनों फोटो को, पहले फोटो को बोला जो सही थी, मैंने बोला ये तो अच्छी लग रही है लड़की। फिर जो बीमार की फोटो थी स्टार्टिंग की, वो बिल्कुल कमजोर थी कि ये लड़की बचेगी नहीं, क्योंकि वो 7वें महीने की बेटी थी। लेकिन वो परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। आज वो स्वस्थ है। आज उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, उम्मीद है, अब ये जिएगी। अब इस पे अनुग्रह हो गया है, उसका ऊपर वाले का अनुग्रह हो गया है ना। प्रभु का अनुग्रह है तो अब ये जिएगी, और वो चाहे तो सब कुछ होगा, है ना। सारे प्रबंध परमेश्वर उसके लिए करेगा। एक बार उसने पूछा, अरे तुमने कोई खबर नहीं दी, बच्चा हो गया, हम तो सोच रहे कि अभी हुआ नहीं है या कोई गड़बड़ होगी, कुछ होगी। बोला जी बस इसलिए नहीं खबर दी क्योंकि 7वें महीने में होगी और पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, क्या रोड़ा पाना, चुपके से ही कर देंगे, बस क्या बताना। मैंने बोला अच्छा ये बात है। जब उनसे पूछा गया तो आप भी सोचिए कि आपके बच्चे के साथ, आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। इसलिए हम अंधेरे में ना रहकर ज्योति की तरफ जाएं, और ज्योति परमेश्वर है, उसके मुख से हमें ज्योति मिलेगी, क्योंकि फिर हम जगत की ज्योति बन जाते हैं। दुनिया का चांदना हमें परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उसकी ओर आगे बढ़े, उसकी ओर ताके। कहते कोई भी अगर संसार की लाइट या बिजली की तरफ आप देखते हैं तो आपके आसपास से अंधेरा चला जाता है, अंधेरा आपकी बैक साइड में चला जाता है, आपके पीछे चला जाता है। इधर की लाइट इधर परछाई दिखा रही है। मैं अपना चेहरा उधर करता हूं तो मेरे चेहरे पे नूर है, चांदना है, प्रकाश है। एक प्रार्थना करने वाला, एक विश्वास करने वाला और प्रभु को मानने वाला व्यक्ति के चेहरे पर प्रकाश है, और उससे पा रहा है, उसके कारण से चांदना है उसके चेहरे पर, उसकी जिंदगी में चांदना है। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। क्योंकि वो जो लाइट का जो चांदना कहते हैं, उसे सूर्य की जरूरत नहीं है, उसे बिजली की जरूरत नहीं है, कि उसका चेहरा ही पूरी पृथ्वी को, स्वर्ग को प्रकाशित करता है। उसके चेहरे के सामने अंधेरा भी गायब हो जाता है। क्या छिपने वाला व्यक्ति कहता है मैं कहां छिपूं, कहां जा सकता हूं मैं तेरी हजूरी से, कहां जा सकता हूं तेरी है ना प्यार से, अनुग्रह से। गुनाह करके, पाप करके कहां छिप सकता हूं? गुप्त अंधेरे में जाकर भी छिप जाओ ना, कि यहां तो चांदना हो ही नहीं सकता। अगर वहां तूने मुझे देख लिया तो अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा, चांदना आउट हो जाएगा, चांदना ना अंधेरा चला जाएगा, चांदना आ जाएगा। अंधेरे को जाना पड़ेगा। असल में अंधेरा को अगर अपनी जिंदगी से हटाना है तो अपने मुख को परमेश्वर की ओर दिखाना है, परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर से कहना है। देखो बस कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले संडे भी कह रहा था कि एक चुंबक के साथ लोहे की चीज को रखो, थोड़े दिन बाद पता चला कि ये लोहा भी उठा रहा है, कील को, लोहा भी है ना दूसरे लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि उसने उसकी ताकत को पा लिया है। वैसी है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन। जो प्रभु के साथ लगा रहता है, प्रार्थना का जीवन जी रहा होता है, उससे ताकत और बल मांग रहा होता है, तो उसके अंदर इतना बल होता है, समझे, दूसरों को भी अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सावधान रहें। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है। अपने मुख को प्रकाशित करने के लिए आपको सोचना है कि हमारा मुख गलत डायरेक्शन में नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और परमेश्वर हमें देखे, समझे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अगले वचन की तरफ चलते हैं। लूका की किताब रचित सुसमाचार में वचन से बस इतना ही, और बहुत कुछ कहना है और बाद में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। 15वां अध्याय है लूका रचित सुसमाचार, और उसका 15वां अध्याय और उसका 11 पद से हम कुछ बातों को आज देखेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता,
संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। बस में ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम कुछ कुछ बातें धीरे धीरे सीखेंगे। और यहाँ उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण है। और लास्ट में जब हम जाते हैं तो जो उसका बड़ा बेटा है जिसने हिस्सा नहीं मांगा, वो कमाने में नजर आता कि वो पिता के साथ काम करता है, पिता की भेड़ बकरियों को चराता है, पिता के खेतों को संभालता है। पर छोटे बेटे ने पहले ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पिता से अपना हिस्सा मांग लिया है। और पिता ने यहाँ पर जरा भी तनिक भी देरी नहीं दिखाई कि वो उसे हिस्सा ना दे। पिता ने अपना प्रेम दिखाया कि है तो इसी का, है तो इसी का, ये मांग रहा है, उसे दिया जाए। पर पिता ये नहीं जानता था कि ये इस पैसे का, ये इस धन का, ये इस दौलत का क्या करेगा। उसने सोचा जैसे मेरा बड़ा बेटा कमा रहा है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, वैसे ये भी खड़ा रहेगा। और उसने ईमानदारी से बिना सवाल किए, बिना कुछ कहे, बिना शक किए उसकी संपत्ति जो उसका हिस्सा था उसे दे दिया। आज हम संसार में रहते हैं ना, हमारी तो शर्तें बहुत हैं। क्या होंगी शर्तें? मेरी सेवा करेगा तो मिलेगा, नहीं मेरी बात मानेगा तो मिलेगा, समझे? मेरा ये टारगेट पूरा करेगा तो मिलेगा हिस्सा, है ना, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह है वो यहां पर दर्शाया गया है। ये जो पिता है ना, ये परमेश्वर के उस प्रेम को दर्शा रहा है। पहली बार मांगने पर ही इसने अपने छोटे पुत्र को, उनमें से एक को, पहले को नहीं, छोटे को, दूसरे को क्या कर दिया? हिस्सा दे दिया। आप लोगों की बात अटपटी लगेगी, पास्टर जी ऐसे थोड़ी दे सकते हैं। दे सकते हैं ऐसे? हम दे देंगे? कोई, इवन मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मतलब मैं अपने आप को भी इसी कैटेगरी में लाकर कह रहा हूं। सभी का आज का जो व्यवहार है, आज का जो समय है, वो ऐसा ही है संसारिक पिता का। पर यहां परमेश्वर का प्रेम इस पिता के अंदर दिखता है जो बिना सवाल किए इसे दे रहा है। समझे? अपना हिस्सा इसे, जो इसका हिस्सा बनता है, अपने हिस्से में से इसको दे रहा है। जैसे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी ना सांस देता है, या हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, हर एक को देता है। देता नहीं देता? बताओ। उसी प्रकार से इसने अपने बेटे का हिस्सा जिसने मांगा उसको दे दिया। परमेश्वर भी वैसे ही सूर्य जब निकालता है उसमें दो भाग नहीं करता कि इस कॉलोनी वालों को धूप नहीं मिलेगी आज। वो बराबर सबके लिए सूर्य को निकालता है, धूप निकालता है। निकालता नहीं निकालता? बताओ, कभी भेदभाव हुआ? चांद सबके लिए, सूर्य सबके लिए, तारे सबके लिए, बादल सबके लिए, बारिश सबके लिए बराबर। उसमें हम पापी गुनहगार भी, धर्मी भी, है ना, अच्छे बुरे सब उसमें मिक्स है। वो बाप है, बाप की खूबी, समझे ना? बाप सब पर अनुग्रह करता है, हम पर भी अनुग्रह करता है। समझ में आ रही बात को? इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए हर बात के लिए। प्रियो, उसने बराबर ऑक्सीजन दी, लेकिन किसी ने ली और किसी ने नहीं ली। आखिरी सांस बहुत से लोग चले गए, और आज तक हम जिंदा हैं उसकी सांस की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी दया की वजह से। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर, इस पिता के अंदर उस सच्चे जीवित परमेश्वर का प्रेम पाया जा रहा है। प्रेम को देखा जा रहा है कि पिता बेटे के मांगने पर पिता ने तुरंत बिना सवाल किए उसे वो चीजें दे दी जो मांग रहा था। वो आपको सोचना है कि मैं जिंदा क्यों हूं, क्यों परमेश्वर मुझे दिन प्रतिदिन, है ना, मॉर्निंग में उठाता है, सुबह उठाता है और रात में सुलाता है, और दिन भर मुझे घुमाता है,
काम करने की ताकत देता है। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे कि वो चला गया और मैं जिंदा हूं? कभी छानबीन की इस बात पे? कभी सोचते नहीं है हम। मैं सच कह रहा हूं। पर आज का संदेश आपको ये बात कहने पर है ना, ये कहना चाहता है आज का संदेश कि आप सोचो। आप कहते प्रार्थना ज्यादा लंबी नहीं होती जी, माफ से प्रार्थना होती नहीं जी, मन ही नहीं करता जी। बताओ ना, मान लीजिए आपके पास बेटा बेटी हैं, पुत्र हैं, और जिनके पास नहीं उनके पास जाकर पूछना, फिर वो बताएंगे कि हम कितना है ना तरस रहे हैं इस चीज के लिए। और आप तो बस बच्चों पे बरस रहे हैं, दिन रात लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। उनका दुख को समझते हुए आप फिर प्रार्थना का जीवन देंगे कि परमेश्वर ने मुझे दिए, परमेश्वर ने मेरे पास ये चीजें रखी, मैं धन्य हूं उसकी वजह से, मैं जिंदा हूं उसकी वजह से, ये नाती पोते परिवार मैं देख पा रहा हूं उसकी वजह से। वजह बनाओ उसे, समझ गए? कारण बनो उसका धन्यवाद देने का, कि मैं उसे धन्यवाद दूं कि उसने मुझे आशीष दी, उसने मुझे संभाला, उसकी वजह से मैं जिंदा हूं। और कई बार हम भूल जाते हैं इन बातों को। खाना पीना, मौज मस्ती करना, धन्यवाद ना देना, ये सब बातें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इनसे छुटकारा पाना है तो प्रियो उसके प्रकाश को ना, उसके चेहरे को देख लो। कहते ना, मम्मी तेरा चेहरा मेरे लिए लक्की है, बोलते हैं ना। ऐड भी देखी होगी आप लोगों ने, उसका चेहरा देख लेना तो अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा हो जाता है। एक ऐड आती है सुबह की बबूल तो दिन तुम्हारा, है ना। पेस्ट का नाम है बबूल पेस्ट, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं चलती, कम ही ऐड आती है उसकी। तो क्यों दिन सुहाना हो गया है? बिना बुर्श करे सुबह निकल के मुंह में से बदबू आ रही जी, सड़ी सड़ी जमी कब्र खुली हो जैसे है। सांस लेती पता लगता पड़ोसी भी कहते यार ये क्या है। लेकिन अगर आपने है ना इस तरीके से की, उनके ऐड की बात कर रहा हूं मैं, तो दिन अच्छा हो जाता है। तो वैसे अगर आपने प्रार्थना की सुबह, आपने सुरक्षा मांगी सुबह, आपने परमेश्वर को मनाया, परमेश्वर को साथ रखा, तो दिन सुहाना, दिन तुम्हारा, वो सब कुछ तुम्हारा। क्योंकि तुमने अपने जीवन को ऐसे नहीं गवारा या आवारा किया, परमेश्वर को अपना बनाया, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और दिन की सारी जिम्मेवारी परमेश्वर को दी। धन्य है वो विश्वासी जन, धन्य है वो धर्मी, धन्य है वो जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपनी सारी जिम्मेवारी उसको दे देते हैं, उसको बता देते हैं, उसको कह देते हैं, और सुबह घर से निकलने पर है ना, निकलने से पहले उसे मना लेते हैं। उसे कहते हैं फरिश्ते साथ चलने के लिए कि तेरे फरिश्ते मेरा साथ दें। प्रियो, उस कॉलोनी से या उस जगह से आने वाले के लिए इतनी प्रार्थना नहीं है जितनी दूर से आने वाले के लिए होती है। जानते क्यों? क्योंकि दूर से आ रहे हैं, प्रभु उनको सेफ्टी बख्शना, उन्हें सुरक्षा देना ताकि वो ठीक ठाक पहुंच सके। खतरा ऐसा नहीं कि नजदीक वालों को नहीं है, खतरा उन्हें भी है या नहीं? बताओ, सबको बराबर खतरा है। पर एक है ना, प्रार्थना करने वाले सोचते नहीं वो दूर से आ रहे हैं, उनका सफर लंबा है, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना की जाए, उन्हें सुरक्षा मिले और वो सही सलामत अपने प्रभु के पास पहुंच सके, और उसका प्रतिफल जो प्रार्थना कर रहा है वो पा जाता है। समझे? जो प्रार्थना कर रहा है उसका प्रतिफल कौन पाएगा? उनको सुरक्षा मिली, और जिसने चिंता की उसकी चिंता उसने की। सच्चे जीवित परमेश्वर ने उसकी चिंता की। करते हैं विश्वास? जब आप प्रार्थना करते हैं, खाली आप अपने ही लिए कर रहे हैं तो उसमें अच्छी बात है, सुरक्षा तो है, पर वो मजा नहीं आएगा। अगर आप दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं तो प्रभु कहेगा ये दूसरे की भी चिंता करता है, इसलिए इसकी चिंता मैं करूंगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा उसकी तो सुनी जाएगी, आपकी भी सुनी जाएगी, और उससे भी सुरक्षा मिलेगी जो सुबह प्रभु के लिए निकला हो, जो काम और रोजगार के लिए निकला हो, उसकी भी, जिसने प्रार्थना की उसकी भी सुनी जाएगी, उन्हें भी सुरक्षा मिलेगी, आपको भी, हमें भी मिलेगी।
इसलिए यहाँ उस पिता के प्रेम को देखा जाता है, बिना सवाल किए उसने संपत्ति बांट दी, धन दौलत को बांट दिया। उसने नहीं पूछा अब इसका क्या करेगा, कोई सलाह नहीं दी। उसे पता है मेरा एक बेटा अच्छे से संभाल रहा है, ये भी संभालेगा, क्योंकि हिस्सा मांग रहा है तो इसलिए तो मांग रहा है, कुछ बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। बहुत से बच्चे जब माँ बाप से अलग हुए तो उन्होंने अपना है ना बिजनेस सेटअप किया, उन्होंने घर बनाया और अच्छे से बसे और अच्छे से चले नहीं चले, और कुछ लोग नहीं चले। जैसे कि यहां पर उदाहरण दिया गया है कि बहुत दिन नहीं बीते थे, समझे, बहुत दिन नहीं बीते थे। नीति वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि अधिक मित्र को बढ़ाने से क्या होता है, नाश होता है, विनाश आ जाता है। अधिक मित्रों को बढ़ाने से, मित्र कौन बढ़ाता है ज्यादा, पीने खाने वाला व्यक्ति है, जिसको पीछे की चिंता नहीं, आज का दिन बस काफी है मेरे लिए, खाओ उड़ाओ। और वो यहां इस बेटे के अंदर देखा गया है, जिसने अपनी संपत्ति ले ली, पिता ने दे दी, ज्यादा दिन नहीं बीते गड़बड़ होना शुरू हो गई। ज्यादा दिन नहीं बीतते प्रियो, जब हम अपनी मनमानी करते हैं। अब पिता का प्रेम तो हमने देख लिया है, अब इसके जिसने अपनी मनमानी करने के लिए अपने हिस्सा मांग लिया, उसको सही तरीके से इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया, गलत तरीके से उपयोग किया, वो ये बेटा है जिसने हिस्सा मांगा और गलत तरीके से अपनी संपत्ति को उड़ाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए आज के संसार में माता पिता ये गलती ना हो बच्चे से, इसलिए उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, जल्दी से उसको देना नहीं चाहते हैं। है तो उसी का, वो अपना इंतजार करते कि हम इस दुनिया से जाएंगे, है ना, तब तुम्हारे ही है भाई। हम अपनी आंखों से विनाश नहीं देखना चाहते, हम अपनी आंखों से तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं। मेरे रहते हुए तुम कोई भी गड़बड़ ना करो, एक संसारिक पिता की इच्छा रहेगी, समझ कि मेरे रहते हुए तुम कोई भी गड़बड़ ना करो। जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। लेकिन कईयों को इंतजार नहीं, समझ रहे, इंतजार क्या नहीं है, जैसे किसने कहा संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे। संपत्ति का भाग ले लेना और फिर गलत तरीके से उड़ाना, ना समझी कहलाना, या अपनी मौज मस्ती, या उसको बोलेंगे अपनी मर्जी, अपनी इच्छा इसमें दिखाई देती है। कहते हैं कि आज अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, कल को भिक्षा मांगते फिरेंगे, भीख मांगते फिरेंगे। आज अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पिता के हाथ में जो संपत्ति थी, जो भाग था, वो उसका सुरक्षित था, लेकिन उसके हाथ में ना रहे, मेरे हाथ में आ जाए और मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी करूं। इसलिए जवानों फिर से आती है, मेरी बात मानो, वचन की बात मानो। क्या बात, मतलब कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, जो भी तुम्हारा मुखिया है परिवार का, वो जानता है कि किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए। नहीं तो भाई आज का समय ना बस 1 लाख उड़ाने में, एक फोन लेना, बस एक गाड़ी लेनी। पिछले दिनों में किसी का पिता रिटायर हुआ और उसने, वो विश्वासी नहीं थे और वो उसका एक इकलौता बेटा था, तो उसके माँ बाप ने कहा भाई चर्च जाना छोड़ दे। लोग कहते हैं चर्च वाले पैसे देते हैं, नहीं, चर्च से हटाने के पैसे। बोला जितना मेरा 40 लाख है, जो भी रिटायरमेंट में मिला है वो तेरा हो जाएगा। वो तो तैयार था, उसने यीशु का इनकार कर दिया, छोड़ दिया, पीन खाने लग गया, भाई कहीं गाड़ियां बदल दी, कहीं गाड़ियां ठोक दी, वो सब बराबर कर दिया। पैसे क्या कर दिया, किससे पंगा लिया, उस विश्वासी को यह समझना था जो पिता का वो मेरा है, पर मैं उस पिता को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे ये दिन दिया, समझा, जिसने सब कुछ किया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और उसने ऐसा विश्वास नहीं किया।
आज उसकी चर्चा सुनते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, समझ यार, कि सब कुछ बर्बाद कर दिया और खुद पीने खाने के कारण से पेट बाहर आ गया, तूंद बाहर आ गई। सुबह मैं को देख रहा था, रील देख रहा था, उसमें इस प्रकार से था कि वो ऐड है उसकी स्प्राइट की, रास्ता क्लियर है, वो मेट्रो ट्रेन में खड़ा है और उसका दरवाजा नहीं बंद हो रहा है मेट्रो ट्रेन का। तो जब दरवाजा नहीं बंद हो रहा, सारे कह रहे नीचे उतर, जब भी दरवाजा नहीं बंद हो रहा, सारे एक्स्ट्रा भर गए हैं, लिफ्ट में जैसे भर जाते हैं भी एक्स्ट्रा, इसमें लोग आ गए तो इसमें से नीचे उतर जाए, वो उतर नहीं रहा। तो एक व्यक्ति अपना बॉक्स खोलता है, स्प्राइट निकालता है, पीता है, और जो रास्ते में खड़ा हुआ था जिसका तूंद बाहर था, तूंद बोलते हैं, जिसका पेट बाहर दरवाजे में अड़ा हुआ था, जिसके कारण से लिफ्ट का दरवाजा या ट्रेन का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था मेट्रो का, तो उसने बोला अंकल आप थोड़ा सा तूंद को अंदर कर लीजिए, तो दरवाजा बंद हो गया। आप समझ रहे बात को? मतलब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे बढ़ी हुई हैं, जिनको हम अंदर लेना नहीं चाह रहे, उनको घटाना नहीं चाह रहे, उन पे आकर के खड़े हुए हैं। ले यीशु क्या हमारे सामने, मेरे बाप का पैसा, मेरी माँ का पैसा, हम तो न्यू। बाद में ऋषि के पास ही प्रार्थना कर दो, सब चला गया, बचे कुछ नहीं, क्योंकि तुमने समझदारी से काम नहीं लिया, तुमने सच्चे जीवित परमेश्वर का अपना सही मित्र नहीं माना। यीशु ने कहा दास कहूं नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मेरे मित्र हो, और सही सलाह उसी के पास है, मार्ग उसी के पास है। इसका जो मार्ग था खराब था, इसकी जो आदत थी खराब थी, इसकी जो संगति थी खराब थी, इसका जो जीवन था खराब था, इसकी जो हट थी वो बुरी थी, जिसने हट करके पिता से मांगा, लेकिन पिता ने कहीं भी जरा सी भी रुकावट नहीं की इसको भाग देने में। उसने बोला आज भी तेरा कल भी तेरा, भाई ये तो तेरे ही है, तू मांग रहा ले जा। सोच के देखो, यहां पिता के प्रेम को हम देख रहे हैं, लेकिन बच्चे के प्रेम नहीं है, बच्चे को तो उनसे प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारा बेटा क्रिकेट खेलने के लिए 4 बजे उठ जाएगा, उसे और कोई काम के लिए बोल दो, फिर तो हिला हिला के कुंभकर्ण वाली नींद उसे रहती है, वो हिलता नहीं, उठता नहीं है, फिर 12-1 बजे तक भी सोएगा। और उसके दोस्त कह दें, उसको 4 बजे होश आ जाती है, क्यों? दोस्त ने कहा है ना? वैसा दोस्तों के लिए आप सुबह शाम रात दिन एक कर देंगे, पर पिता के काम के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हो सकता है पिता जानता हो ये काम तुम तो करता नहीं, चलो इसका हिस्सा दे, खुद करेगा, जिम्मेवारी खुद निभाएगा, हो सकता है ये बात भी हो, पर उसने सवाल जवाब तो नहीं किया कहीं भी। इन बातों में जब उसने हिस्सा दिया, कोई सवाल नहीं है। हमारे हो सकते हैं पर इस पिता का नहीं है। हमारा पिता भी जब सुबह मॉर्निंग में सूर्य की ड्यूटी लगाता है नहीं, और रात को चंद्रमा को हुक्म करता है, और तारों को टिमटिमाने के लिए कहता है, और दिन और रात को कहता है कि ये करो वो करो, तो वो मान लेते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और हम खुद बाप होकर बच्चों को कुछ कहें, वो हमारी बात को नहीं मानते हैं। हम कमजोर हैं नहीं, हम एक किस्म से निर्बल है कि हमारी कोई मानी नहीं जाती। जब हमारी मानी ही नहीं जाती तो पिता को सौंप दो, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, और उसे कहो परमेश्वर तू ही मान सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तू ही है जो हमारे काम को बना सकता है। ना तो बच्चा साथ दे रहा है, ना परिवार का कोई सदस्य साथ दे रहा है, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना कि मैं साथ दूंगा ना, इसलिए तो बुलाया आपको। जब कोई दुनिया के लोग आपको छोड़ दें या साथ ना दें, आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा, हालात बिगड़ रहे, सब कुछ बिगड़ता जा रहा हो, तब एक ही है सच्चा जीवित परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु मसीह, जिसके नाम से काम होते हैं। उसी के पीछे चलना चाहिए, उसी से मदद को मांगना चाहिए। इसलिए इस पद को फिर से मैं पढ़ूंगा कि बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बहुत दिन ना बीते थे, वो पिता के साथ रहे, भाई के साथ रहे, अपने गांव में रहे, अपने शहर में रहे, समझे, अपने दोस्तों के साथ रहे। ना ना ना, उसे दोस्त भी पुराने लगे, गांव भी पुराना लगा, शहर सिटी सब पुराना लगा, समझ रहे, पिता भी बेकार लगा, भाई भी बेकार लगा, पशु पक्षी जो भी थे उसके जानवर सब बेकार लगे। यहां लिखा है दूर देश को चला गया। दूर देश को जाएगा, देश भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा।
दूर देश को जाना बुरी बात नहीं है, दूर देश को जाकर ना कमाना बुरी बात नहीं। घर परिवार सब कुछ छोड़ दे, इसको क्या नफरत थी कि सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ इकट्ठा किया और दूर देश को चला गया कि सुबह शाम पिता को खबर मिले वो भी बंद है, भाई को खबर मिले वो भी बंद है, कोई जानकारी हो वो भी बंद है। जैसे कि आज नेट बंद होने पर सब कुछ बंद हो जाता है। आज तो फिर भी जानकारी मिल जाती नहीं मिल जाती, बाहर देश में हमारा कौन है हमें पता चलता ही नहीं चलता, वीडियो कॉल से पता चल जाता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, सिर्फ पिता की नजर, स्वर्गीय पिता की नजर पृथ्वी पर और बाप की नजर भागे हुए बेटे पर, नहीं कि कब आएगा, शायद वो मर तो नहीं गया, जिंदा है या नहीं है पता नहीं है, पर इंतजार कर रहा है पिता। इसलिए बहुत दिन ना बीते थे कि वो सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। प्रियो, अपने परिवार को और अपने लोगों को छोड़कर दूर चला जाना, वो भी किस कारण से, सब कुछ इकट्ठा करके, वो गलत है। घर परिवार का सारी चीजें इकट्ठा करो, हिस्सा लो और दूर चले जाओ। उसका मतलब क्या है? आप पसंद नहीं कर रहे अपने भाई बंधु को, अपने माता पिता को आप पसंद नहीं कर रहे, अपने देश को आप पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आप देश को ही खाली कर रहे हो, अपने घर को ही खाली कर रहे हो, अपने भाई बंधु को ही कमजोर कर रहे हो और दूर जा रहे हो। समझे? अगर आप परमेश्वर के साथ भी ऐसा करते हैं कि यहां तो मेरा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यहां तो मुझे गर्मी लगा, यहां तो मेरे साथ ये हो रहा है, यहां तो मुझे कोई पूछता नहीं है ना, मैं तो वहां जाऊं। आप समझ रहे कहां जाऊं? दूर देश को। हाँ, दूर। बाद में है ना पहचान नहीं पाएंगे। जैसे अभी पिछले दिनों में होली, पिछले संडे थी या अभी 2 दिन पहले, बहुत से लोगों पे इतना रंग गेरा, वो इतने काले कुलुट्टे हो गए, इतने बदसूरत हो गए कि जब वो घर लौट कर आ रहे तो उनके पिता नहीं पहचानता, उनकी माता नहीं उन्हें पहचान रही, क्योंकि वो इतने रंग में रंगे नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं? उस खुशी को उतार रहे हैं, उस प्यार को उतार रहे हैं, उस आनंद को, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉच से उतार रहे हैं नहीं, ये सारा रंग उतार रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा दिन बिताया, आनंद किया। अब वो फिर से वही सही सूरत में आना चाहते हैं, सही सूरत में आना चाहते हैं, फिर से पहचान बनाना चाहते हैं। समझे? फिर से पार्लर पे, फिर से साबुन का है ना और सर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं करते? बताओ, अगर आप खेले हैं, कोई खेला है आप लोगों में से, तो क्या रंग नहीं उतारा? खुशी का नहीं था वो? क्या आप खुशी की चीजें भी उतारते हो? आनंद को भी निकाल के फेंक देते हो? वो जितना भी कलर मिक्स हुआ, कोई अच्छा कलर निकल कर बाहर आया? मेरा सवाल आप लोगों से, आया निकल कर? कोई भी नहीं आया, मिट्टी जैसा बन गया। तो याद रखना, मिट्टी से बने हैं, कितना भी अच्छा कलर हो, कितनी भी बड़ी सुंदरता हो, कहाँ मिल जाएगी? समझ लेना कि कितना भी है ना रंग रूप और कितना भी सुंदर सुंदर कलर लगा के सुंदर सुंदर पहन कर सब बाहर है ना धुलने के बाद कहाँ जा रहा है? मिट्टी में जा रहा है। किसी की नाली में मैंने ना दूसरे रंग नहीं देखे, काली नजर आता है सारा मिक्स होके। आपको पता पानीपत में कपड़े रंगे जाते हैं, कभी नाले को चेक करना, पानी चलता हुआ दिखाई देगा, सारा काला ही नजर आएगा। समझे? क्यों? वो सारे कलर जब मिक्स होते हैं ना तो उनमें कोई नया कलर नहीं बनता, काला ही बनेगा। नहीं जी, हम तो काला मिलाएंगे नहीं उनमें, सारे कलर नहीं मिलाए नहीं। तो इसलिए आपने जो खुश होकर ना मनाया, लगाया, फिर उतारा, फिर आपने लगाया क्यों? चलने देते उसको, कुछ तो फीलिंग आने देते, पता तो चलता नहीं। पर आपको तो बस है ना एंजॉय ढूंढना उसमें, लेकिन वो मिलता नहीं। इस भाई ने भी, छोटे पुत्र ने भी आनंद ढूंढने के लिए बोले डिस्टर्ब करते रहेंगे,
ये मेरी माँ बुढ़ी सी रोज खांसती रहती है ना, इससे दूर जाके ठीक रहेगा। ये मुझे तंग करती है, करता है, बाप भी हो सकता है, नहीं खांसता हो, बीमार रहता हो, बार बार कहते हो मुझे अस्पताल में ले जा, अस्पताल में ले जा, मतलब वहां ले जा, फलानी डिकड़ी, बहुत सी बातें होती होंगी परिवारों के अंदर, होती नहीं होती। तब आप कहेंगे यार इन्होंने तंग कर लिया है, हिस्सा तो मिल ही गया, चलो दूर चलते हैं ताकि ये दिखाई ना दे, कोई मुझे तंग करने वाला ना मिले। याद रखना, धन दौलत पैसा ये सारी चीजें आपको खुश नहीं रख सकते। ऐसा नहीं, जिनको तुम दिल तोड़ रहे हो, जिनको तुम दिल दुखा रहे हो, यही बातें लौट कर वापस आती है। ऐसा नहीं, उसने पूरा आनंद मनाया, सब कुछ किया। अगली कहानी में हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे, हम इसको कई संडे तक धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। बस इतना सोचो कि आपको और हमें परमेश्वर के उस प्रेम को किस तरीके से लेना है। आप जब भी कोई काम करो, समझ यार, पिता की सलाह से करो, और उसमें पिता होना चाहिए, उसमें परमेश्वर होना चाहिए उस कार्य में, कि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। किसी ने पिता का साथ छोड़ा, भाई का छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, गांव को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, सबको छोड़ा, समझ यार, किसका साथ लिया? परमेश्वर का साथ नहीं लिया इसने, अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी सोच का सहारा लिया, क्योंकि सोच और समझ तो कह रही थी इसे यहां से निकल। दो दोस्त जब घूमने जाते हैं, मालूम है कौन से एरिया में जाते हैं? इधर मेरा बाप रिक्शा लेके नहीं घूमता इस एरिया में, नहीं इधर से मेरी माँ कभी नहीं जाती, ना मेरा चाचा जाता, ना मेरा भाई जाते इस एरिया से, तो यहां बैठते हैं करण लेक। नहीं है ही नहीं ऐसा, नदिया के उस पार करेंगे प्यार, ऐसे चुप चुप के बैठते हैं, अलग अलग तरीके से बैठते हैं, ना जाने कहां कहां जाकर बैठते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर तो देख रहा है। आपके हाव भाव, आपका रंग ढंग और आपकी कमजोरी, आपका तिखापन, आपका पतलापन, सब नजर आ रहा है बाप को और माँ को कि कुछ तो गड़बड़ है ना? आपके चुप चुप रहना, किसी चीज में मन नहीं लगना, मम्मी पापा के बात का जवाब सही तरीके से ना देना, नहीं पता चलता है भाई कि कुछ तो गड़बड़ है। कितने लोग सोचते हैं कि बाप को और माँ को पता नहीं होता आपकी जिंदगी के बारे में। आशीष जा और आदित्य सब पता होता पता होता ना, फिर माँ बाप भी तो वहीं से निकल के आते हैं, वो पहले करते वो टीचर है किस्म से, उन्हें सब पता है, उनको अनुभव है, उनको अनुभव है, पता है, अनुभव है, उन्हें सब मालूम है, पर वो आपसे अपनी जैसी उम्मीद नहीं करेंगे, वो आपका भला चाहेंगे। उन्हें पता है कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, नहीं नुकसान है भाई, जिंदगी चली जाती है, बर्बादी हो जाती है। ना जाने बहुत से लोगों की, बहुत से जवान बेटा बेटी की जिंदगी ना जेलों में कट जाते, 20 साल गए तो जिंदगी गई, सजा होती जब, तो उम्र कैद मेरे ख्याल से 20 ही होती है, क्योंकि 20 में उसका सारा करेक्टर खत्म, या उसकी पहचान खत्म, उसका नाम खत्म, समझे? बस वो बिल्कुल मिट्टी में मिला व्यक्ति होता है, वो नजर उठा के नहीं चल सकता। जब हम कजरारे नैना देखते हैं ना, गाने गाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, इसलिए हम नजर उठा के लिमका पी लेते हैं। क्या है, पियो तो सिर उठा के, कौन सी है वो? लिमका ही। पियो तो सिर उठा के, जियो तो सिर उठा के, पर किसके लिए सिर उठाना चाहिए? किसके लिए? हाँ, फिर जियो, झुकाओ तो परमेश्वर के लिए, और हम तो किसी और के लिए सिगरेट किसी और के लिए है ना। किसी ने कहा, कहता परमेश्वर को मजाक उड़ाने वाले और परमेश्वर को शक करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ये कस तेरे लिए, धुआं छोड़ दिया आसमान में। परमेश्वर ने कहता कि अगली रात से मार भी दिया। बस कर दिया। बोलो तेरी बस है। परमेश्वर को धुआं ही देना था क्या? परमेश्वर को चीजें चाहिए आपकी, प्रदूषण चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण पे 10 साल की गाड़ियों पे बैन हो गया है ना, डीजल की गाड़ियां। अब जो लोग चला ही रहे थे ना, वहां एक सेंसर लगाया जाएगा कि पेट्रोल डीजल नहीं डलेगा उनमें,
और घर में कहीं भी कहीं खड़ी हुई भी पाई ना उठा के ले जाएंगे। और अब ऐड आने लगी है कि आपने 80,000 में बेची 10 साल पुरानी गाड़ी, आपको हम 3 लाख देंगे, स्क्रैप कराएंगे जब, मतलब उसको तोड़वाएंगे। मतलब सरकार ये सोच रही कि भाई नामो निशानी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, सोच रहे कि चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम 3 लाख भी देने के लिए तैयार हैं, उसकी कीमत अच्छी लगा के देंगे आपको, सब्सक्राइब में या उसमें कबाड़ में जब आप उसको तड़वाते हैं, बेचते हैं। तो कितना साथ देने के लिए तैयार, क्यों? प्रदूषण। और आप परमेश्वर को कह रहे हैं ये कष्ट तेरे लिए, परमेश्वर कहता बस जिंदगी खत्म तेरे लिए। मजाक ना करो परमेश्वर से, है ना। अगले पदों को हम बाद में देखते हैं, हो सकता हम शाम को देखेंगे, पर इतना ही बताना चाहते कि आप पिता के प्रेम को समझो अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए। समझा नहीं समझा कि उसने मुझे हवा दी, उसने मुझे धूप दी, उसने मुझे पति दिया, उसने मुझे पत्नी दी, उसने मुझे बच्चे दिए, उसने मुझ पर अनुग्रह किया, उसने सब कुछ मेरे लिए किया। मैं क्यों उससे मुंह को मोड़ूंगा? उसके मुंह को देखने से मुझे ज्योति मिलती है, मुझे चांदना मिलता है, मुझे प्रकाश मिलता है। मैं क्यों अपनी पीठ दिखाऊं? समझ रहे? मुझे उसका चेहरा देखना है, मुझे उसकी रोशनी में रहना है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ चलना है। मेरा जिंदगी, मेरा जीवन उसी के साथ होना चाहिए। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा जब आप ऐसी सोच लेकर चलते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। खड़े हो जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। आंखें बंद करके प्रभु को तुझ धन्यवाद। बिन आसरा मेरा है ना अगर आप प्रार्थना कराना चाहते तो आगे आके धीरे धीरे प्रार्थना करा सकते हैं। तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, यीशु जी। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। मेरी इच्छा ही पर तू मुझको चला, पर दे पवित्र आत्मा से मुझको अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, जो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा ही पर तू मुझको चला, पर दे पवित्र आत्मा से मुझको चला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे,
तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा चलता रहूं तेरी राहों पर सदा बनकर रहबर मेरा तू चलना सन खुदा तुझे ही पर बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा आराधना
अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए कहें, परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सच्चे हैं, आप भले हैं, आप राजाओं के राजा हैं। सचमुच में पिता तूने प्रेम किया और हमसे कोई सवाल नहीं किया कि तू अपने पुत्र को भेज रहा है। परमेश्वर सच में तेरे प्रेम को हम देखते हैं इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में। आज परमेश्वर फिर से तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारा मन खुल जाए और तेरी महिमा के लिए हम आगे बढ़ पाए, अपने हाथों को तेरे कार्य के लिए बढ़ा सके, अपने हाथों को तेरे लिए उठा सके और तेरे लिए जी सके। हम सबकी सहायता कर। अगर कोई बीमार है पिता से छूकर बिल्कुल चंगा कर दीजिए और अपनी महिमा से चली जाए। अगर घर के कुछ हालात बिगड़े किसी भी कारण से ठीक कर दीजिए प्रभु। कर्जे का बोझ चला जाए, चिंता चली जाए, बीमारी चली जाए, परेशानियां चली जाए, यीशु के नाम में पिता तेरे बेटा बेटी को छू और आशीष दे, बरकत दे और उनके काम काजों में आशीष दे। तेरा आत्मा हर एक के साथ चले। जब ये अपने घरों की तरफ जाएंगे प्रभु, हर एक के रोजगार पर, घर परिवार पर, बच्चों पर तेरी आशीष दे। तेरे पवित्र पाक हाथ में तेरी बेटा बेटी बच्चे परिवार को हम सौंप देते हैं। पिता प्रार्थना सुने, कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे इस मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे झुंड के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठिए 2 मिनट। बैठ जाए।